कहानी की शुरुआत में हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी महिला के सामने अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। जॉन उस महिला को बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और एक अनोखा काम करता है, जैसे कि अगर किसी की पत्नी अपने पति को धोखा दे रही हो तो वो उसका पर्दाफाश करने का काम करता है। यानी कि वो पति के कहने पर उसकी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करता है और कुछ वीडियो क्लिप्स भी बनाता है। शुरुआत में ही एक लड़का एक लड़की के साथ बेड पर शारीरिक संबंध बना रहा होता है, लेकिन वो लड़की किसी और की बीवी थी, इसलिए जॉन वहां पर अपनी वीडियो के जरिए सबूत इकट्ठे कर रहा था। सबूत इकट्ठे करने के बाद जॉन अपने घर लौटता है, जहां उसके दोस्त और कई सारी लड़कियां बैठी हुई थीं। उनमें से एक लड़की जॉन को पसंद करती थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तभी जॉन की नजर एक और लड़की के बैक साइड पर पड़ती है। उसे देखकर वो मदहोश हो जाता है। लड़की भी उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों उस दिन बहुत मजे करते हैं। अगले दिन जॉन अपने घर पर वही वीडियो क्लिप्स देखता है और उन्हें देखकर खुद को उत्तेजित करता है। इसके बाद जॉन वो वीडियो क्लिप लेकर उस महिला के पति के पास जाता है और सारी वीडियो उसे सौंप देता है। साथ ही बताता है कि तुम्हारी पत्नी किसी जवान लड़के के साथ थी। तभी वो आदमी बताता है कि वो कोई जवान लड़का और कोई नहीं बल्कि उसकी पहली बीवी का बेटा है। ये सुनकर जॉन दंग रह जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टीवी पर खबर आती है कि जिस लड़की की जॉन ने वीडियो बनाई थी वो लड़की बड़ी बुरी तरह से मरी हुई पाई गई है। उसके हाथ, पैर और धड़ अलग कर दिए गए थे। तभी जॉन अपने अगले क्लाइंट के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने मुझे अपनी बीवी की जांच करने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम्हें शक है कि तुम्हारी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो आदमी हामी भर देता है और उसे अपने घर का पता और चाबी दे देता है। जैसे ही जॉन उस घर पर पहुंचता है, दो पुलिस वाले उसके घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो कत्ल जॉन ने किया है। लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत ना होने के कारण वे उसे गिरफ्तार नहीं करते। अगले दिन से ही जॉन अपने दूसरे क्लाइंट की पत्नी पर नजर रखना शुरू करता है। वो मसाज करवाने के लिए अपने दोस्त की बीवी के घर जाता है, क्योंकि उसका दोस्त की बीवी उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। वो उससे कुछ पूछताछ करता है और मसाज करवाने के बाद वहां से चला जाता है। अगले दिन जॉन घूमने के लिए नदी के किनारे जाता है, लेकिन लौटते वक्त उसे वहां एक और लड़की की लाश मिलती है, यानी दूसरी लाश के पास भी जॉन मौजूद था। इसीलिए पुलिस दोबारा जॉन के पास आती है और उसे शक के घेरे में ले लेती है, लेकिन इस बार भी ठोस सबूत ना मिलने के कारण पुलिस को जॉन को छोड़ना पड़ता है। तभी अगले दिन जॉन अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। उसका दोस्त जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जॉन अपनी क्लाइंट की बीवी के घर जाता है और वहां छानबीन करने लगता है। जैसे ही वो ऊपर के कमरे में पहुंचता है, उसे बेड के नीचे पैसों से भरा एक बैग मिलता है। तभी दरवाजे की आवाज आती है। क्लाइंट की बीवी घर लौट आई थी। जॉन तुरंत घर के अंदर ही छिप जाता है। वो महिला ऊपर के कमरे में जाती है और अपने सारे वस्त्र उतार देती है। जॉन बाहर से ये सब देख रहा होता है और मदहोश हो रहा होता है, लेकिन वो महिला उसे नहीं देख पाती। जैसे ही वो नहाने के लिए जाती है, जॉन उसके घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन में जॉन दोबारा अपनी क्लाइंट की बीवी के घर जाता है। इस बार दोनों के बीच बातचीत होती है और जॉन को पता चलता है कि उसकी क्लाइंट की बीवी की एक जुड़वा बहन भी है। दोनों बहनें बहुत चालाक थीं। जॉन वहां से जाने लगता है और रात में आने का वादा करके निकल जाता है। जैसे ही जॉन घर के बाहर आता है, वो देखता है कि क्लाइंट की बीवी पैसों से भरा बैग लेकर नाव के जरिए नदी की ओर जा रही है। जॉन दूरबीन से ये सब देखता है और कुछ सोचने लगता है। उसी शाम जॉन अपने दोस्त से मिलता है और उससे एक नाव का प्रबंध करने के लिए कहता है। रात को जॉन दोबारा क्लाइंट की बीवी के घर पहुंचता है। वहां वो महिला पैसों का बैग लेकर बेड के नीचे छुपा रही होती है। जॉन को देखकर वो घबरा जाती है। जॉन उसे धमकाने की कोशिश करता है और पूछता है कि बैग में जो पैसे थे वे कहाँ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। उल्टा वो जॉन को अपने साथ एक रात बिताने का ऑफर देती है। तभी सीन कट जाता है। अगले दिन उसी महिला के घर पर पुलिस पहुंचती है। वहां वे देखते हैं कि उस लड़की का भी वही हाल हुआ है जो बाकी दो लड़कियों का हो चुका था। उसका शरीर टुकड़ों में बटा पड़ा था। पुलिस को ये भी पता चलता है कि एक रात पहले जॉन वहीं आया था। पुलिस दोबारा जॉन को हिरासत में ले लेती है और कमरे में बिठाकर उससे पूछताछ करती है, लेकिन बहुत देर तक पूछताछ करने के बाद भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, क्योंकि फिल्म में भी ये साफ नहीं होता कि आखिर ये कत्ल कर कौन रहा है। जॉन के जवाब सुनने के बाद पुलिस को उसे दोबारा से छोड़ना पड़ता है। अगले दिन जॉन उस लड़की के फ्यूनरल अंतिम संस्कार में जाता है।
वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त की बीवी से होती है, जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। दोनों एक दूसरे से हल्की फुल्की छेड़छाड़ करते हैं और कुछ देर बाद आपस में बातें करने लगते हैं। जॉन उसे रात में अपने घर आने का ऑफर देता है। रात को जॉन अपने घर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसके दोस्त की बीवी वहां आ जाती है। दोनों बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रंग रेलियां बनाते हैं। अगली सुबह जॉन उसे वापस भेज देता है। जाने से पहले वो वादा करती है कि वो एक बार और उससे मिलने आएगी। उसी दिन जॉन अपने दोस्त के साथ नाव लेकर छानबीन करने निकलता है। जब वो नदी के किनारे जांच कर रहा होता है, तभी उसके दोस्त का फोन आता है। यहाँ एक और नाव आ रही है। ये सुनकर जॉन छिप जाता है और उस नाव से उतरे आदमी का पीछा करने लगता है, ताकि पता चल सके कि वो वहाँ क्या करने आया है। लेकिन काफी देर पीछा करने के बाद भी जॉन को कुछ नहीं मिलता। अचानक ऊपर से उसके दोस्त की लाश उसके ऊपर गिर जाती है, यानी वही रहस्यमय कातिल अब उसके दोस्त का भी कत्ल कर चुका था। अगले दिन जॉन अपने एक जानकार से जहाज का नक्शा मांगता है और उससे पूछताछ करता है, क्योंकि वो जहाज उसी का था जो कभी जॉन का पहला क्लाइंट रह चुका था और एक नेवी ऑफिसर था। कुछ देर की बातचीत में जॉन को पता चलता है कि उसी नेवी ऑफिसर ने उसे जानबूझकर फंसाया था। उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। इसी कारण उसने अपनी बीवी को मरवा दिया था। ये सुनकर जॉन हैरान रह जाता है। वो ऑफिसर से कहता है, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। तभी नेवी ऑफिसर गुस्से में बताता है कि जॉन ने उसकी बीवी के साथ रेप किया था। लेकिन जॉन जवाब देता है, उसकी बीवी ने मेरे साथ अपनी मर्जी से रात बिताई थी। ये सुनकर ऑफिसर का खून खौल उठता है और वो जॉन पर बंदूक तान देता है। जॉन शांत रहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक ऑफिसर खुद को गोली मार लेता है। एक बार फिर पुलिस जॉन को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि उस वक्त भी जॉन उसी जगह पर मौजूद था। जॉन पुलिस को सारी बात बताता है कि वो उसका पहला क्लाइंट था, लेकिन अब पुलिस को उस पर पूरा शक हो चुका था। पुलिस पल पल जॉन पर नजर रखती है। उसी रात जब जॉन सो रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड यानी दोस्त की बीवी अचानक उसके घर आती है। वो बेहद आकर्षक कपड़ों में उसके सामने खड़ी होती है। जॉन उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों फिर एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन पुलिस की नजर से बचने के लिए जॉन एक नया कमरा किराए पर लेता है। वहाँ की मालकिन एक महिला जॉन को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। रात को जब जॉन बिस्तर पर सोने जाता है, तो वो महिला उसे खुश करने के लिए उसके पास आ जाती है। लेकिन सुबह जब जॉन की आंख खुलती है और वो बाथरूम में जाता है, तो वो हैरान रह जाता है। वहाँ उस महिला का भी वही हाल होता है जो पहले की तीनों लड़कियों का हो चुका था। उसका शरीर टुकड़ों में बटा पड़ा था। जॉन बड़ी चालाकी से पूरे घर की सफाई करता है और चुपचाप उसी रात वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अब भी उसे नहीं पता था कि ये कत्ल कौन कर रहा है। लेकिन पुलिस का शक सिर्फ उसी पर था। अगले दिन पुलिस फिर से जॉन को हिरासत में लेती है। इस बार पुलिस के पास कुछ सबूत भी होते हैं और हर सबूत जॉन की ही तरफ इशारा कर रहा होता है। बेचारा जॉन अब कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी पुलिस जॉन को एक साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक के पास ले जाती है, वही महिला जो शुरू से जॉन का इंटरव्यू ले रही थी। दरअसल जॉन इंटरव्यू के दौरान ही अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। साइकियाट्रिस्ट जॉन से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देता है। लंबे सवाल जवाब के बाद जॉन ये साबित कर देता है कि ये सारे कत्ल उसके दोस्त ने किए हैं। वो पुलिस को अपने दोस्त के घर भेजता है। पुलिस वहां पहुंचकर सारे सबूत बरामद करती है, रस्सी, चाकू और बाकी सभी चीजें जिनसे हत्याएं की गई थीं। इसके साथ ही पुलिस जॉन के दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है। जॉन का दोस्त समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। यानी कि फिल्म के अनुसार अब तक का सीरियल किलर जॉन का दोस्त साबित हो चुका था। जॉन को रिहा कर दिया जाता है। उसी रात जॉन साइकियाट्रिस्ट के घर पहुंचता है। वो उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए राजी कर लेता है। साइकियाट्रिस्ट भी पैसों के लालच में जॉन के साथ चली जाती है। अगले दिन एक आदमी नदी में जाकर वहां छिपाया हुआ बैग निकाल लाता है। उसी समय हम देखते हैं कि जॉन और साइकियाट्रिस्ट अपनी प्राइवेट नाव में साथ हैं। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन रात के दौरान साइकियाट्रिस्ट जॉन की कॉफी में नशीली दवा मिला देती है। जब जॉन की आंख खुलती है तो वो रस्सियों से बंधा हुआ होता है। जॉन को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट मजाक कर रही है, लेकिन वो बताती है कि उसे मजाक नहीं बल्कि $3 मिलियन चाहिए। अगर जॉन उसे वो पैसे दे दे तो वो उसे छोड़ सकती है।
ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि वो महिला उसके पैसों के लिए ही उसके करीब आई थी। जॉन चालाकी से अपनी एक रस्सी खोल लेता है और दूसरी रस्सी चाकू से काट देता है। फिर अचानक पलटकर वो साइकियाट्रिस्ट पर हावी हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे खुला देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और डर के मारे बेड पर गिर जाती है। तभी जॉन उसके सामने अपने सारे राज खोल देता है। वो बताता है कि अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वे सब उसी ने किए हैं और वो इसके सबूत भी पेश करता है। अब बारी साइकियाट्रिस्ट की थी। उसका भी वही हाल होने वाला था जो पहले लड़कियों का हुआ था। नाव धीरे धीरे अंधेरे में दूर चली जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।